क्वेश्चन बेस्ड ऑन चेन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन चेन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन चेन। अच्छा, जो मैं आपको चेन वाले जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो बेसिक वाले करवाऊंगा, ध्यान के इस बात को, ऐसा नहीं कोई टफ वाले करवाऊंगा। टफ वाले कब करवाऊंगा? जब आपको मैं सेंटर ऑफ मास पढ़ा चुका रहूँगा, है ना, क्योंकि वहाँ से भी अभी पूरे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे भी आपको। हाँ, चेन, चेन सीकड़, क्वेश्चन बेस्ड ऑन चेन हो गया। तो पहले तो इसको कंसेप्चुअली समझिएगा कि आखिर पूरी कहानी क्या। अच्छा, एक बात और भी है, इसमें हमको लगाना शॉर्ट ट्रिक्स ही है, लगाना शॉर्ट ट्रिक्स ही है ना। ये क्या, चलिए देखो बेटा कहाँ तक आ रहा है बच्चा, देखो तो यहाँ तक आ रहा है क्या? ठीक है, यहाँ तक। देखो, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन चेन, तो पहले हम धीरे धीरे समझते हैं कैसे कैसे क्या चीज़ है। ठीक है बेटे, एकदम देखिएगा, इसके हम शॉर्ट ट्रिक्स ही यूज़ करेंगे, लेकिन अभी मैं स्टार्टिंग में समझाऊंगा पूरी तरीके से, बस हम ये पकड़ लेंगे, हाँ भैया ऐसा आएगा तो हमको ऐसे ही करना, बात खत्म। क्लियर है क्या? अब समझते हैं बेटा एकदम आराम से, वन बाई वन। देखो देखो, ठीक है, यहाँ से देखा जाए, कुछ नई नई बातें सिखाऊंगा। मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, मैं बता भी चुका हूँ ऐसे, लेकिन कभी भी क्या दोबारा, क्योंकि अभी सेंटर ऑफ मास वगैरह हम पढ़ेंगे तो वहाँ सब बातें हम करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बातें करेंगे, है ना। आइए, जैसे मान लीजिए बेटा, मान लो कि यह एक टेबल है। क्या है? टेबल। ठीक है, क्लियर है क्या? यस, टेबल है। टेबल का टॉप दिया हुआ है मैंने आपको, ऐसे। आप टेबल का टॉप ऐसे मत बनाओ, ऐसे बना लो, ऐसे। ये एक टेबल है, ठीक है, आप समझिएगा, बिल्कुल फील करिए क्वेश्चन को। ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर जो है एक सिकड़ रखी हुई है, चेन रखी हुई है। ये देखिए, आराम समझिएगा, ये चेन रखी हुई है। इस चेन की पूरी लेंथ कितनी है? L ले लीजिए। और इस चेन का जो टोटल मास है, क्या बताइए? टोटल मास अपन मान लेते हैं m दिया हुआ है। बोलो क्लियर है क्या? यस। आप डायग्राम बनाइए स्टेप 1 लिखकर, ताकि मैं अपनी कंसेप्ट समझा पाऊँ। स्टेप 1 फटाफट करिएगा, फटाफट स्पीड पकड़िएगा प्लीज़, स्पीड पकड़िएगा। स्टेप 1, स्टेप 1 इसमें लिखिएगा। देखो हो गया, वो लिख लीजिए, टोटल मास वगैरह सब लिख लीजिए। टोटल ऐसे नीचे लिख लीजिए, टोटल मास ऑफ द चेन। स्टेप लिखिए बेटा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। टोटल मास ऑफ द चेन, टोटल मास ऑफ द चेन स्मॉल m, जो इच्छा हो ले लीजिएगा, स्मॉल m। नीचे लिखिएगा टोटल लेंथ, रिपीट कर रहा हूँ बात को, टोटल लेंथ ऑफ द चेन, टोटल लेंथ ऑफ द चेन कैपिटल L, टोटल लेंथ ऑफ द चेन कैपिटल L। हो गया? हो गया, मतलब पहले तो ये देखना सीख गए। स्टेप 2, फर्स्ट वी कैलकुलेट, स्टेप 2 में लिखेगा, फर्स्ट वी कैलकुलेट मास पर यूनिट लेंथ, फर्स्ट वी कैलकुलेट मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन। मान नहीं रहा बे, हाँ, फर्स्ट वी कैलकुलेट मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन। बेटा और छोटा लिखो, ये तो बहुत बड़ा लिख रहे हो आप। फर्स्ट वी कैलकुलेट मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना। लेट इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा, को भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। लेट इट इज़ डिनोटेड बाई लैम्डा, लेट इट इज़ डिनोटेड बाई लैम्डा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जो चेन वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अभी बेसिक वाले करवा रहा हूँ, एक बार और करवाऊँगा इसको। आ रही बात क्या? जितना अभी हमें ज़रूरत है। देखो हो गया, इधर आओ बेटा, इधर देखो, लैम्डा क्या होता? मास पर यूनिट लेंथ। ये देखो फॉर्मूला क्या हुआ इसका बेटा, बोलो, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। अच्छा, ऐसे क्यों लिख रहे हैं बेटा हम लोग? वो देखिए, समझिए। L लेंथ का मास कितना बेटा? m, तो 1 लेंथ का मास कितना होगा? m/l। इसी को बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, लैम्डा। तो क्या फॉर्मूला है बेटा यहाँ पर? ये सब बातें मैं एक बार किया था क्लास, लॉज ऑफ मोशन वगैरह में किया था। तो ये क्या हो गया? m/ क्या हो गया? l। क्लियर? लिखिएगा प्लीज़, लिखें, स्टेप लिखिए पहले, फिर मैं बात करते हैं।
स्टेप लिखिए। हो गया? स्टेप 3, now we think about reference axis. Now we think about reference axis. Now we think about reference axis. क्या आपने सोच लिया reference axis? Let table is reference axis. Let table is reference axis. Let table is reference axis. आइए बेटा बोर्ड पे आओ। बेटा ये जो टेबल है वही क्या है आपका रेफरेंस है, ये जो है आपका ये रेफरेंस एक्सिस हो गया। हो गया स्टेप नंबर नेक्स्ट। आइए अब मुझे एक बात बताइएगा, आप सोचे चालू करिए। बेटो इधर आप बिल्कुल आराम से रहो बेटा, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, अब ये जो चेन है इसको नीचे ले आए तो क्या होगा बताइए? क्या आपको लगता है? ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि आपने चेन को ऐसे लटका दिया, बोलो हाँ है ना। जितना हिस्सा नीचे लटका हुआ है मैं ये मान लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, कि वो जो लटका हुआ हिस्सा है वो L/3 हिस्सा है। बोलो हाँ है ना, यस या ना। अब मुझे निकालनी है कि अब इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। क्या आ गई? इसके अंदर आ गई। मैं कहानी सुनाता हूँ आपको, समझिएगा। ये पहले चेन पहले कहाँ था? ऐसे बिछा हुआ था, किसके ऊपर? रेफरेंस के ऊपर, ऐसे बोले रेफरेंस को बिछा हुआ था। अब आपने L/3, ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 2L/3। L/3 नीचे है तो ऊपर कितना बचेगा? 2L/3 बचेगा। बोलो हाँ है ना। ऐसा नीचे आ गया, ठीक है, ऐसे ही आ गया होगा? नहीं, कहानी यहीं पे, कहानी यहीं पे। मान लीजिए अगर L/3 जो है, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे, कि इसके अंदर जो आप ये समझिए मोती का माला देखा है? मोती का माला नहीं देखा है क्या? देखा। तो मान लेते हैं कि जो चेन है वो चेन को आप इमेजिन कर लो कि मोती का माला है, बस खोल दो ऐसे, ऐसे पहना ऐसे हुआ है, खोल दो पूरा, वो जो केच लगा होता है ना उसे खोल दो। तो खोल दिया तो मोती का माला क्या हो गया? ऐसे बिखर गया, मतलब पिरोया तो है ना, उसमें अंदर धागा लगा पिरोया हुआ है। मान लेते हैं तो कितने मोती हैं कुल टोटल? 100 है। कितने हैं? 100। तो स्टार्टिंग में मोती का माला कैसे रखा हुआ होगा? ऐसे रखा हुआ होगा। अब टेबल पर से हल्का सा उसको क्या कर दिया? स्लिप करवा दिया हल्का सा, और एक समय के बाद कैसा हो गया? वो ऐसा हो गया। अच्छा हो गया ना? अरे बोलो, दिमाग लगाओ। अगर आपको मोती का माला ऐसे रखना था और बाद में आपने ऐसे रखा होगा, तो रखा कैसे होगा वो सुनो। आपने जब ये L/3 मोती के माले, मान लेते हैं कि 30 माले हैं, तो 30 मोती हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मोती हैं? 30 मान लेते हैं। L/3 30 में पूरा कितने हैं? 100। तो आपने जो 30 जो मोती के वो है, मोती हैं उसमें, बोलो हाँ है ना, आपने कैसे किया होगा? जानते हैं कैसे? पहले एक रखा होगा, फिर एक रखा होगा, फिर एक रखा होगा, फिर एक रखा होगा, मतलब सीधी सी बात है, रेफरेंस से उठाया होगा। सुनिए पहले, एक मिनट। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये रेफरेंस है, मैं आपसे कहता हूँ कि ये मास m है, इसको यहाँ पे ले जाओ। यस, कितना ऊपर ले गए? कितना ऊपर? h ऊपर ले गए। तो जब मैं आपसे कहता हूँ कि वर्क डन बाय mg, जा कहाँ रहे हो? ऊपर। mg कहाँ लग रहा है? नीचे। तो आप क्या बोलते हो कि -mgh होगा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो मास है इसे आप क्या किए? यहाँ से उठाकर यहाँ पर ले जा रहे हो। तो क्या कर रहा है? mg क्या कर रहा है? अपना वर्क कर रहा है। नहीं आया क्या? नहीं कर रहा है। यस, तो अपन तो ये कहते हैं कि भाई एक जो मोती है उसमें मोती माला जो मोती है उसको उठा के यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं। और यहाँ कितने मोती हमारे पास? 30 मोती हैं। तो 30 मोती कैसे उठाया होगा आपने? कहाँ से उठाया होगा बताइए? जैसे अगर देखा जाए तो आपने क्या किया होगा? माता जी आपने क्या किया होगा? बताइए, इच्छा ईमानदारी से किया क्या होगा? आपने किया ये होगा, सुनिए आराम से सब्र रखिएगा। आपने ऐसा किया होगा, यहाँ पर मोती रखे होंगे, बोलो हाँ है ना। आपने क्या किया होगा? यहाँ से एक मोती उठाया होगा, मान लो यहाँ लगा दिया, फिर एक मोती उठाया होगा, यहाँ लगा दिया होगा, फिर एक मोती उठाया होगा, ऐसे कर करके क्या किए होंगे? 30 मोती लगा दिए होंगे आपने। नहीं आया क्या? नहीं आया। तो कहीं ना कहीं जैसे आप इस मास को उठा के आप यहाँ ले आते हो तो mg वर्क करता है कि नहीं करता है? अरे बोलो यार,
mg नीचे की ओर करता है और आप उठा रहे हो तो आप कहाँ ऊपर करते हो, ऊपर की ओर। मैं पूछते हैं कि भाई हमने कितना वर्क किया, मतलब एक्सटर्नल एजेंट ने कितना किया, तो जितना भी mg करेगा उसका अपोजिट। अगर mg ने वर्क कितना किया है माइनस mgh का, जो उसने उठाया होगा इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ले गया होगा उसने प्लस mgh किया होगा। बोलो है ना। एक बात, हम इसको जब यहाँ से लेकर यहाँ तक ले आते हैं तो याद रखना इसको हम स्लोली ले आते हैं। क्या लाते हैं? स्लोली। स्लोली कहने मतलब ये नहीं कि रेस्ट हो गया, स्लोली कहने मतलब ये है कि हर पॉइंट पर धीरे धीरे टक 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 टक, मतलब हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या रखते हैं हम लोग, सेम रखते हैं, ताकि हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ना आने पाए। बोलो हाँ आया ना, नहीं आया? आया क्या? तो यहाँ पर भी खेल वैसे, जैसे आप एक मास को यहाँ ले आ रहे हो, वैसे अगर आपने पहले ये ऐसे था और बाद में ऐसे हो गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपने क्या किए होंगे, क्या किए होंगे, 30, कितने, 30, मतलब 1 बाई 1 के भाई। जैसे यहाँ पर m उठाया तो एक मोती को मान लो कितना है, m मास है उसका, आपने क्या किया होगा, एक मास को ऐसे लगाया होगा, फिर एक मास को ऐसे लगा, फिर एक मास को ऐसे लगा, फिर एक मास को ऐसे लगाया होगा, फिर एक मास को ऐसे लगा, फिर एक मास को ऐसे लगाकर पूरा इसको अरेंज किया होगा। इस प्रोसेस में क्या हुआ होगा, mg ने वर्क किया होगा। अरे यार, और mg क्या होता है, क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमने बताया था कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो माइनस ऑफ क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, नहीं होता। यस, तो हमें तो क्या निकालना है, चेंज इन हमको निकालना है, पहले पोटेंशियल निकाल फिर बात करता हूँ। तो वो माइनस इस तरफ ले आएंगे तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। बोलो हाँ है ना। तो पहले हम वर्क डन बाय mg निकाल लें और फिर क्या कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, उससे माइनस लगा देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, चेंज इन क्या, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। नहीं आया समझ में, नहीं आया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्या कर रहे हैं, इसको उठा के ले आ रहे हैं। बोलो हाँ है ना। तो हम अब यहाँ पर समझाना चालू करता हूँ। बोलो इतनी बात समझ में आ गई क्या, यस या नो? नहीं आया? क्या डायग्राम बना लिए हो, डायग्राम बना लिए हो, बनाओ। हाँ डायग्राम बनाओ, स्टेप अगला स्टेप। अरे स्टेप मतलब ये कि मैं यहाँ सिखा रहा हूँ कि आपको सोचना कैसे है। एक क्वेश्चन में आराम से बता रहा हूँ ताकि मुझे सेंटर ऑफ मास वगैरह में कुछ एलिमेंट्स वगैरह बहुत भयंकर वाला हम लेने वाले हैं, तो वहाँ कम से कम सोचना तो आए, कम से कम आपको। जल्दी कर थोड़ा सा। हाँ, इतना बवाल करने के बाद भी हम लगाएंगे शॉर्ट ट्रिक्स। हो गया? देखो, नाउ वी थिंक अबाउट स्टेप नंबर 5 जो भी है। देखो, नाउ वी थिंक अबाउट लाइन एलिमेंट। बोलो हाँ, लिखे ब्रैकेट में लिखो, मास ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ, मास ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ, मास ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ। आइए बेटे इधर आओ। तो अब मैं थोड़ा डायग्राम को इसी डायग्राम में बनाना था, मैं इस डायग्राम को समझाने के थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा कर देता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए आपको। देखो बेटा, अब देखो डायग्राम समझाने के लिए ऊपर वाला ही डायग्राम ध्यान रखिएगा, डायग्राम ऊपर वाला ही है बेटा, बस ध्यान रखना इस बात को। मैंने डायग्राम को समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या चीज़ है, आइए ये क्या चीज़ है बेटा, ये पूरा कितना है, L/3। अब देखो मेरी बात सुनो, आपने कहाँ लटकाया है उसको, यहाँ लटकाया 1 बाई 1। तो अपन छोटे छोटे मास लेकर आए, तो छोटे छोटे मास से क्या बोला करते हैं, सो DM, क्या बोलते हैं, DM। नहीं आया? कितना आया, DM। अब देखो, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना है आपको, वो छोटे छोटे को अरेंज करना है। बोला जाए M को उठा के ले गए, M को उठा, इसमें क्या करेंगे, रेफरेंस से कहाँ ला कर रखेंगे, नीचे रख रहे हैं अपन। नहीं आ रहा इन लोगों को यार। अब देखो ध्यान दो, तो अब क्या करेंगे, देखिए तो हम क्या करेंगे, वो जो छोटे छोटे जो मास, इसको हम यहाँ समझा रहा था ना, किसको उठा के ले रहा था, M को उठाकर, M को तो ऊपर ले जाते, M को लेके नीचे ले आओ। बोलो है ना। तो उसी M के बारे में सोचेंगे, उसी M के बारे में। तो हम M कैसे सोचेंगे, हमें क्या करेंगे, जो लटका हुआ पार्ट है उसमें एक चीज़ सोचते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, DM। क्या बोलते हैं, DM। अब बोलोगे सर ये नया क्या बता रहे हो, वो सुनो। अभी हमने क्या सिखाया था कि कितने मोती लटके हुए इसमें, 30। वो तो मैंने समझाने के लिए बोला आप, और हर एक मोती का मास कितना है, कुछ भी हो। तो यहाँ पर वही है कि जो ये मोती लटके हुए हैं, रिपीट करा, मैंने कहा जो मोती लटके हुए हैं, बोलो है ना। एक मोती, हमने बोला एक मोती का मास कुछ हम मानोगे ना, तो यहाँ पर हम एक मोती का मास कितना मान ले रहे हैं, DM। क्योंकि ये तो मैंने 30 तो मैंने समझाने के लिए बोला कि हाँ 30 हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए बोला, और 30 का 40 भी हो सकते थे। तो हमने क्या किया, ये जो DM है वो कुछ नहीं है, इसमें जो भी एक मोती छोटा सा होगा उसका हमने मास का ले लिया, हमने DM ले लिया। नहीं आया?
नहीं आया? यस तो ऐसा हम कह रहे हैं कि हम ये क्या है, रेफरेंस वाली लाइन है, रेफरेंस से किसको उठा के ले आ रहे हैं, डीएम को उठाकर कहीं रखने वाले हैं, बोलो है ना। तो कहीं रखोगे तो बताओगे ना कहाँ रख रहे हो, जैसे इसको उठा के यहाँ ले तो बताते हो ना कहाँ ले जा रहे हो। तो हमने क्या किया, जैसे हमने यहाँ पर ये देखिए छोटा सा ये जो मास है इसका, इस वाले मास को हमने क्या ले लिया, क्या बोल दिया, डीएम बोल दिया। आपने कहाँ लिया है तो बताओगे ना कहाँ लिया है, तो कहाँ रेफरेंस से कहाँ रखा है भाई, इसमें यहाँ से उठाकर यहाँ रख रहे थे ना, तो बता तो रहे थे ना कि एच ऊपर ले जा रहे हो, एच नीचे ले जा रहे हो, तो आप बताओगे ना कि इसको आप यहाँ रखे हो। तो इसको आप रेफरेंस से क्या बोला आपने, ये बोल दो, क्योंकि नीचे जा रहा है तो क्या बोला करो, उसको वाई बोल दिया करो, और एक्स में हो तो क्या बोल दिया करो, एक्स। बोलो है ना, नहीं आया। और एक छोटी सी जो आपने कट मारा है उसका अपना लेंथ भी तो होगा, इसे क्या बोला आपने, वाई, तो उसकी लेंथ कितनी बोला करो, डी वाई। बोलो है ना, नहीं आया क्या, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक y है और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा y प्लस डी वाई। जो छोटा सा आपने क्या किया है, जिसको बोलते हैं लाइन एलिमेंट, क्या बोलते हैं, लाइन, उसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई, डी वाई, उसका मास कितना हो गया, डीएम। नहीं आया, आया कि नहीं आया, नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, अब उसका मास निकालना पड़ेगा डीएम। अच्छा मुझे बताइए, अभी जो लैम्डा लिखा था वो क्या था, एम बाई क्या था, एल था। व्हाट इज एम बाई एल, मास पर यूनिट लेंथ। दूसरी भाषा में बोले तो एक लेंथ का मास, क्या बोला मैंने, एक लेंथ का मास। तो एक लेंथ का मास कितना हो गया, लैम्डा, एक लेंथ का मास लैम्डा, टू लेंथ का मास, सोचना मत, थ्री लेंथ का मास, फोर का, डीएक्स का, यहाँ कितना है, डी वाई। तो डी वाई लेंथ का मास कितना हो जाएगा, वाह, इधर आइए, तो उसका मास को अपन ने बोला है डीएम, कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी वाई। नहीं आया क्या, अब बताओ, तो डी एम क्या हो गया बताइए, ये हो गया एम बाई एल, और सिंपली ये क्या हो गया, डी वाई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई, नहीं लिखो फिर बताओ, डायग्राम चाहो तो उसी में ऐड कर लो, या कर सकते हो तो या अलग कर लो, फटाफट एकदम बिल्कुल आराम चलने दो। कैसे सोचते हैं लिख लो पहले, कैसे सोचते हैं प्लीज़ लिखो, यहाँ मेहनत लगने दो थोड़ा सा। आपको हमने कहा था कि आपके लिए रिवीजन वीडियो आ जाएगा, है ना, तो यदि आपको देखना हो तो बस तैयारी कर लीजिए, क्योंकि वक्त आपके पास बहुत कम है रिवीजन के लिए, है ना। अब रिवीजन के वीडियो आपके ऊपर आने रिकॉर्ड हो रहे हैं भाई साहब, ऐसा थोड़ी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ना चालू हो जाएंगे। हो गया क्या, लिखो, नाउ वी कैलकुलेट, देखो नाउ वी कैलकुलेट ध्यान से, वर्क डन बाई एम जी, वर्क डन बाई एम जी, ब्रैकेट में ग्रेविटी, वर्क डन बाई एम जी फॉर स्मॉल मास डीएम, फॉर स्मॉल मास डीएम, कि डीएम को रेफरेंस से जहाँ पे रखा है वहाँ तक ले जाने में कुल कितने का वर्क करना पड़ा। बोलो क्लियर है क्या, इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर 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 आओ बेटे, इधर आओ। देखो उसको बोला हमने डी डब्ल्यू, ये कौन वर्क कर रहा है, एम जी कर रहा है, मतलब कंजर्वेटिव कर रहा है, सीधी सी बात है, लिखा तो है वर्क डन बाई एम जी, मैंने लिखा ग्रेविटी। अब बताओ, तो इसलिए क्या लिख दिया मैंने, डी डब्ल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, इधर 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 आओ, इधर आओ, कहाँ से उठाया था उसको, रेफरेंस से उठाकर नीचे ले गए। एम जी कहाँ काम कर रहा था, नीचे, जा कहाँ रहे थे, नीचे। तो मुझे लगता है एम जी के नाम पर क्या आ जाएगा, डी एम इंटू जी आ जाएगा, और कितना नीचे ले गए, वाई नीचे। नहीं आया, नहीं आया। अब सुनो, अब यहाँ पता करो कितने वेरिएबल्स हैं, आराम से। डीएम वेरिएबल है कि नहीं है, जिस चीज़ के साथ डी लगा होता वो वेरिएबल होता है, जिस चीज़ का डी लगा हो वेरिएबल। राइट हैंड साइड में कितने वेरिएबल्स हैं, दो, जिस चीज़ के साथ डी लगा वो वेरिएबल है, ग्रेविटी कोई बात नहीं हो रही है, वाई की बात करते हैं। क्या मैंने ये कहा था, सुनो बहन जी, क्या मैंने ये कहा था कि आप यहीं पर ले सकते हो सिर्फ डीएम को, नहीं, हो सकता है निकिता बहन जी बोले सर हम यहाँ लेंगे डीएम, बात है, और निहारिका बोले तो हम कहाँ बुरे हैं क्या, हम यहाँ ले लेंगे,
है ना। मतलब हर बच्चा कहाँ लिख सकता है, हमने ये कहा कि यहाँ से इसके बीच में आप कहीं भी ले सकते हो। तो भाई आपकी मर्जी, आपने यहाँ लिया तो y कुछ और आएगा, यहाँ लिया तो y की वैल्यू कुछ और आएगी। हर बच्चे के लिए y क्या हो रहा है, अलग अलग। जिसके साथ d लगा होता है विथ वेरिएबल होता ही है। तो d कहाँ लगा, m के साथ, तो वो एक वेरिएबल तो यहाँ हो गया और एक y वेरिएबल हो गया। एक मैन में दो तलवारें नहीं रहती, फालतू एग्जाम्पल। हाँ, तो पहले क्या करेंगे इसको, अरे इधर देखो यार, तो दो वेरिएबल्स हैं, कितने बनाओगे इसको, एक बनाओगे। बोलो हाँ है ना। अब सुनो, dm की वैल्यू निकाल के बैठे हुए हो, m/l dy, पीछे लगा लो उसको, ये हो गया, और लगा लो dy। अब कितने वेरिएबल्स, अब एक ही है। जिस चीज़ के साथ क्या लगा है y, मतलब कि dy मतलब y वेरिएबल हो गया और y कोई दिक्कत वाली होता है। कितने वेरिएबल बचे, एक वेरिएबल। नहीं आया क्या, नहीं आया। अब क्या करेंगे, देखो सुनो, यहाँ पर अगला स्टेप में है रेड वाला, नाउ बाई, ध्यान देना, प्रॉपर इंटीग्रेशन। प्रॉपर क्यों लिखा, लिमिट के साथ, ठीक है। टोटल वर्क डन, ध्यान रखिएगा, टोटल वर्क, बोलो बेटा डन। जब टोटल वर्क डन की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो छोटे छोटे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डीएम थे, एक डीएम को यहाँ रखा, फिर 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 एक डीएम को यहाँ रखा, ऐसे कुल क्या कर रहे हैं, वो जितने वर्क आएंगे उनको ऐड कर देंगे। तो तरीका तो एक ये हो गया कि 1 by 1 निकालो, और एक तरीका ये हो गया कि किसी एक के थ्रू वर्क निकाल के इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। नहीं आया तो बताया था इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, समेशन होता है, बताया था, है ना। आइए यहाँ पर देखिए क्या हुआ, देखिए ये m आ गया, ये g आ गया, ये l आ गया, और ये क्या हो जाएगा y, और ये क्या हो जाएगा dy हो जाएगा। अरे बोलो यार, अब मुझे बताओ, अब आया d के साथ क्या लिखा हुआ है y, तो y की लिमिट लिखनी पड़ेगी। आपने रखना कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से रखना स्टार्ट किया था मान लो। तो जब ये dm पहली बार यहाँ रखा होगा बिल्कुल, तो y कितना रहा होगा, 0 रहा होगा, और एंडिंग में कहाँ रखा होगा, यहाँ रखा होगा, तो कितना रहा होगा, l/3। यानी y की जो वैल्यू है, हरा रंग डाला लिख लेते हैं, हरा। यार क्या दुश्मनी इन सालों को, यार दिमाग ख़राब करते हैं कंपनी वालों को ना। नंबर ऐसे पर्सनली गरियाद हो जाके, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बोलो बेटा, बोलो l/3, ये l/3, अरे बाप रे, पता नहीं कौन सा l कौन सा 3, l/3। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोलो। अब बताओ क्या हो जाएगा, dw क्या बन जाएगा। एक तो बोर्ड ऐसा हो जाता है, धीरे धीरे ऐसे करके छोटा सा बोर्ड हो गया है, बोर्ड इतने रेंज पर रहना चाहिए बस ऐसे। बोलो कितना हो गया, dw क्या बन जाएगा, w, इधर आ जाओ। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, mg/l, y का इंटीग्रेशन y²/2। अब देखना, तो ये हो गया y²/2 और 0 to l/3। बोलो क्लियर है क्या, रुको। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, mg, 2l को बाहर कर लो, बोलो हाँ है ना, अरे 2 को बाहर कर लो, उधर क्या हो जाएगा, बोलो जहाँ y है वहाँ l/3 आ जाएगा, तो l/3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 0²। अब बताओ क्या आ गया, बोलो बोलो बेटा, मेरे हिसाब से बोलो mg, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 2 ज़ा 18, तो 18, और l ऊपर क्या है, l3। नहीं आया। अब रुको, तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, एक l3 क्यों आएगा, हाँ l², माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। अब बताओ mgl बाई क्या हो गया 18, बोलो हाँ है ना, नहीं आया। अब बताओ, अब यहाँ पर सुनो, अगर मैं ये कहता कि ये बताओ, ध्यान देना, कि चेंज इन, बोलो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो आप क्या बोलते हैं उसको, डेल्टा यू बोलते, यस या नो, क्या सिखाया था बताइए, माइनस ऑफ, बोलो क्या होता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। और ये वर्क डन किसके थ्रू निकाले थे, mg के थ्रू, और mg क्या है, कंजर्वेटिव है, तो कोई बात नहीं है। अब बताओ ये क्या हो गया, डेल्टा यू माइनस, बोलो कितना आ जाएगा, mgl/18 टाइप कुछ आ जाएगा, नहीं आया। चेंज क्या होता है बताइए, ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ mgl/18। अच्छा, इसे कहाँ से ला रहे थे,
रेफरेंस से उठा उठा के ला रहे थे, मतलब देखा है तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी या बोलो, और ये क्या थी, उसकी फाइनल पोजीशन थी। तो अपन मान लें कि रेफरेंस पर कोई एनर्जी है ही नहीं, तो अपन ये मान ले, यदि अपन ये मान ले, ध्यान दीजिएगा कि u इनिशियल, यानी अगर बोला जाए तो आप पूरा लिखेगा u रेफरेंस कितना है 0। तो अब बताइए, तो u फाइनल कितना आ गया, माइनस ऑफ mgl/18। नहीं आया क्या समझ में? नहीं आया? नहीं आया? अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक्स, यहां लिखूंगा शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है, यहां पे जगह है मेरा। देखो अब सुनना, करना वही मेथड है। अब सुनो, देखो अब डायरेक्ट रेफरेंस है कहाँ, रेफरेंस को क्या मान के चल रहे हैं अपन, एनर्जी 0, रेफरेंस पे कितना 0, ठीक है। अब तो हम डायरेक्ट u फाइनल को हम डायरेक्ट क्या लिखने वाले हैं, u, खत्म काम, क्योंकि रेफरेंस 0 है। बोलो क्लियर है क्या? अब सुनो, ये बताओ पूरा मास कितना था m, जो लटका हुआ मास कितना होगा, अगर L/3 लटका हुआ है सॉरी से मास भी कितना होगा उसका, m/3 ही होगा। अरे यार पूरा मास कितना है, तो लटका हुआ पार्ट कितना है, L/3 है, तो उसका मास भी कितना होगा। अब सुनो, लटके हुए जो भाग का क्या निकालो, पहले क्या, पहले माइनस लगा दो। क्यों लगा दो माइनस, रेफरेंस से नीचे नहीं आया, कितना पार्ट लटका हुआ है, आराम से कितना पार्ट लटका हुआ है, m/3, वो लिख दो, लिख दिया, g लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, कितना लटका हुआ है, L/3 लटका हुआ है, L/3 का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, बीच में, तो L/3 का हाफ, L/6, L/6, ओ भाई L/3 का हाफ मतलब क्या होगा, ये ऊपर थोड़ी चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो L/ क्या होता है, 6 होता है ना। आजा फिर से बोलो, जो भाग लटका हुआ उसका मास कितना, लिख दिया, माइनस लगा दिया, जी लिख दिया। जो भाग लटका हुआ है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, बीच में, कितना लटका हुआ है, L/3 हाफ, आंसर लिख दो। करेंगे वही, सिखाना इसलिए था कि आगे टॉपिक को दिक्कत ना आने पाए। करेंगे वही भाई साहब, कहाँ लगे हुए हैं, करेंगे तो वही अपन। पहले पढ़ा क्या, अरे बोलो यार क्या लिखना है, बोलो बड़ा से, माइनस लगाओ, रेफरेंस से नीचे तो माइनस, रेफरेंस से ऊपर तो प्लस, खत्म। जो भाग लटका हुआ है उसका मास, ये आपको अपनी कॉपी लिखना चाहिए, जो भाग लटका हुआ है उसका मास, अरे बोलो ना यार, बोलो हाँ है ना। अब बताओ, इंटू जी, जितना भाग लटका हुआ उसका सेंटर ऑफ मास जो है आप हाफ कर दो, आंसर ले लो। करना वही है, लेकिन ये इसलिए सिखाया जा रहा है कि आगे टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आने ना पाए। हो गया, नीचे रेफरेंस से नीचे तो माइनस, रेफरेंस से ऊपर तो प्लस। क्लियर है क्या? नहीं आया? आ गया। नाउ बाई प्रॉपर इंटीग्रेशन लिखा हुआ भाई साहब। हो गया? क्या आपको पॉइंट समझ में आ गया? सोचना आया, थोड़ा सा यूज करना, या शॉर्ट टेस्ट ऐसे लिख लीजिएगा। अब यूज करेंगे यही वाला, ठीक है, करना हमको यही है भाई साहब। इसके बड़ी मस्त मस्त क्वेश्चन होते हैं, आप में जो आता है ना 2-3 आते हैं बस, नीट लेवल पे 2-3, मेंस पे थोड़ा बढ़ेंगे।
हो गया? या शॉर्ट ट्रिक्स वाला कंसेप्ट लिख लिया? अब बैठाते हैं शॉर्ट ट्रिक्स वाले कंसेप्ट को फटाफट। ठीक, कैसे यूज़ करेंगे? जो मास लटका हुआ है याद रखना है ना उसका, और जितना लटका उसका आधा एल ले लेना है। एक बार रिवाइज कर लो बेटा, सब बच्चे एक बार उसको रिवाइज कर लो। कल मैंने शाम वाली क्लास में एक वीडियो अपलोड किया था शाम वाली क्लास का, उसमें 3 या 4 ही क्वेश्चन करवाए थे, बट वो आपको नहीं करवाए थे उसमें से एक भी। याद रखिएगा सभी क्वेश्चन दमदार हैं। दमदार मतलब फुल कंसेप्ट के साथ, फुल कंसेप्ट के साथ आपको मज़ा आ जाएगा। उससे कम मान लीजिए कि 8-10 क्वेश्चन तो हवा में आए थे ना, सन सन दिखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल नए क्वेश्चन थे, आपको देखना चाहिए था। मतलब आपको लगेगा कि यार हमने ये सोचा क्यों नहीं। ठीक है, यस, हो गया जेंटलमैन, हो गया। नीचे है तो रेफरेंस नीचे तो माइनस यूज़ करना, रेफरेंस ऊपर है तो प्लस यूज़ करना। अब देखो ध्यान से, अब एक क्वेश्चन को अब देखो करना ऐसे ही है बट शॉर्टकट यूज़ करेंगे। प्लीज़ बेटा, भैया, लल्ला, हीरा, जो भी हैं आप, नहीं है देखो। अब मुझे एक बात बताओ बेटो, इधर आओ तो देखो ध्यान से प्लीज़। ये क्या है? ये रेफरेंस है, अक्का लगाओ, रेफरेंस है। हमसे बोला गया कि यहाँ पर एक ऐसे करके रॉड दे दिया है, रॉड बोले तो चेन ही मान लो, एक रॉड टाइप का दिया है ऐसे। बोलो क्लियर है क्या? आप तो चेन ही बैठा लो। इसका लेंथ कितना है? L, इसका टोटल मास क्या है? M है। हमसे बोला गया कि ये बताओ कि इसके अंदर कुल कितनी एनर्जी है। जैसे मैंने चेन वाला एग्जांपल दिया था, जब ये रॉड ऐसा बना होगा तो कैसे बनाया गया होगा? जैसे अगर मान लो कोई बिल्डिंग बनानी है, ये पिलर है, कैसे बनाया गया होगा? एक पहले छोटी सी ईंट रखी गई होगी, फिर एक और ईंट, फिर एक और ईंट, फिर एक और ईंट, फिर एक और ईंट, फिर ईंट 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 ईंट, तब जाके पिलर बना होगा। तो जो ईंट है वो क्या हो गया? डीएम। वो ईंट क्या हो गया? डीएम। एक बार और देखते हैं। तो अब बताओ सबसे पहले क्या करते हैं? अरे पूरा तरीका देखो फिर शॉर्ट देखो तो दिमाग बैठ जाए थोड़ा सा, है ना। बताओ लैम्डा निकालते तो क्या आता बताइए? टोटल मास बाय टोटल लेंथ आता। फिर क्या करते बताइए? क्या करते बेटा? वो छोटा सा, तो ये देखो यहाँ पर कहीं ले लो, ये क्या हो गया बताइए? ये कितना ऊपर लिया बेटा अपन ने? y, कितने का? dy, और इसका मास कितना है बेटा? dm। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब ये सोचना है हमको धीरे धीरे। बताओ तो dm कितना होगा यार? लैम्डा इंटू dy। अब बताओ लैम्डा कितना है बेटा? m/l, और ये क्या हो जाएगा? dy। ये तो करा था आपने, उससे कहाँ से उठाया होगा? कहाँ? रेफरेंस से। तो रेफरेंस से कितना ऊपर ले गए? तो वर्क डन बाई mg, ये देखिए कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा mgh। तो m के नाम पर क्या आ जाएगा? dm, और g के नाम पर ये h के नाम पर क्या आ जाएगा? y। नहीं आया, प्लस ही आएगा। क्यों प्लस आएगा? बिल्कुल नहीं, माइनस में आएगा। तो जा कहाँ रहे हो? ऊपर। mg कहाँ काम कर रहा है? नीचे। तो cos 180 मतलब माइनस आएगा। अरे यार हाँ, वर्क डन बाई mg बोला है ना, वर्क डन में अपना खुद थोड़ी बोला मैंने। अब बताओ, अब इसको इंटीग्रेट करोगे, ये देखिए आपको मालूम इसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी। कितना हो जाएगा? m/l, और फिर क्या आ जाएगा? dy, पीछे लगा देना उसको, gy, और फिर क्या आ गया? dy। अब बताओ पूरा का पूरा रखा हुआ है, बोलो कितना? पहले कितना रहा होगा? 0, एंडिंग कितना हो गया होगा? l। अरे पूरा लेंथ रखा है ना अपन ने उठाकर। बताओ कितना हो गया था? लिमिट कितनी हो जाएगी? 0 से l हो जाएगी। अब बताओ dw कितना बना? w माइनस, अब बोलो mg/l, और ये कितना आ जाएगा? y²/2, और 0 2 क्या हो जाएगा? l। अरे बोलो यार, अब मुझे बताओ अच्छा क्या हो जाएगा? ये देखिए माइनस ऑफ mg/2l, और मुझे लगता है ये l² माइनस 0², एक l कट गया, तो w = क्या आया? mg/l/2। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ, तो w माइनस ऑफ w हो जाएगा। तो डेल्टा यू मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, और ये कितना हो जाएगा? mg/l/2। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? इफ जी सर, तो लगा देंगे ना, माइनस लगा देंगे भाई साहब, क्या दिक्कत है? एक यहाँ एक यहाँ,
मिटाया क्यों था, मैंने समझ नहीं आया। हाँ बोलो, क्लियर है क्या? माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब तो लिखें क्या आएगा, इफ़ मान लो कि इनिशियली क्या था, वो सब कुछ रेफरेंस से पड़े हुए थे, तो u इनिशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके हिसाब से u फाइनल क्या आएगा, बताइए, माइनस माइनस प्लस। अब बताओ mgl/2, इसी को अपन सिंपल u। अब बताओ शॉर्ट में क्या करते हैं, इनको u लिखा, बोलो हाँ है ना। रुको, प्लस के माइनस, रेफरेंस से ऊपर तो प्लस, बोलो। तो ये प्लस हो गया प्लस। अब बताओ कितना मास ऊपर है, पूरा का पूरा ही है इस बार, तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा m ही हो जाएगा। फिर g कितना ऊपर है, l, उसका आधा, लो आंसर लिखो। यही करेंगे हम, यही करेंगे। लेकिन ये क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि हमको वेव्स पढ़ाना है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाना है, सेंटर ऑफ मास वाले पोर्शन में यूज़ करना है, मुझे वहाँ करना है। और मास अगर क्या कर गया, वेरी कर गया, मास वेरी कर गया, ठीक है, तब तो भाई साहब ये मेथड फेल हो जाएगा। तब तो जो मैं बता रहा हूँ ये पूरा तरीका लगाना पड़ेगा। ये सिर्फ तभी होगा जब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। जैसे कि मान लो, जैसे कि होता है, ये समझिए, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, जैसे ये देख रहे हैं पेन है ना, ये पेन एग्जाम्पल समझिए, ये पेन है कि नहीं है, मान लो टंकी है कोई, या पाइप ले लो, पाइप टाइप की है ना, नीचे उसके क्या भर लो, हल्का सा नीचे कोई पानी भर लो थोड़ा ना, और उसके ऊपर क्या भरोगे, ऊपर नीचे कर लेना अपना, ये मत कोई डेंसिटी ज़्यादा किसका ऊपर नीचे कौन रहेगा भगवान जाने। फिर हल्का सा क्या भर लो, दूध भर लो उसमें, मान लो दूध उसका हल्का सा ऊपर है, मान लो है ना, उसके ऊपर दही भर लो, थोड़ा सा और भर लो, उसके ऊपर क्या भरोगे, शहद भर लो। तो आप देखोगे लगातार मास क्या हो रहा है, अलग अलग प्रकार के मास आ रहा है। अरे बोलो यार, तो वहाँ मास के प्रकार से क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है ना। तो बात समझ में आएगा क्या, नहीं आए, उस केस में ये वाला जो आप शॉर्टकट लगा रहे हो ये नहीं लगा पाओगे, आपको पूरा का पूरा मेथड लगाना पड़ जाएगा। जल्दी करें। हो गया, ट्रिक पकड़ में आ गया। रेफरेंस से नीचे तो माइनस, रेफरेंस से ऊपर तो प्लस, ठीक। हो गया। आइए अब हम बात करते हैं जो हमने अभी तक समझाया आपको, उसी को आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू देखिएगा प्लीज बेटो। आइए तो बेटा एक क्वेश्चन सुनो, बेटा एक क्वेश्चन सुनो। आप शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो। ये एक टेबल है, ओके, हम टेबल को ऐसे बना रहे हैं। इस टेबल पे आप आराम सुनिएगा प्लीज़। इस टेबल पे चेन रखी हुई है, इस चेन की लेंथ कितनी है, L है, और इसका टोटल जो मास है वो कितना है, M है। मेरा पहला क्वेश्चन मैं बोल करवाऊंगा, पहले समझाता हूँ पहले क्वेश्चन को। अब हुआ क्या कि फाइनली क्या हो गया, इसे हल या फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, फिलहाल फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन, यस सर, फ्रिक्शन नहीं है। 1 सेकेंड, डायग्राम बनाइए।
देखिएगा, मार्कर यहाँ रख दिया था। आइए, कोई बात नहीं, इधर आइएगा भाई साहब। अब क्या हुआ, किसी ने एक चेन की जो छोटा सा पार्ट क्या कर दिया, हल्का से इसमें लटका दिया, हल्का पल्ले पड़ा। मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखो करे क्या है ये अलग जरा इसका, ये तो कहीं फिक्सन है क्या? तो छोटा सा पार्ट लटकाओगे तो कौन काम करेगा, mg, और सनसना के पूरा चेन कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, सनसना के पूरा भाषा यूज करा करिए। ठीक है, इधर आओ, देखो ठीक है, कैसे आ गया, सनसना के नीचे आ गया। ये देखिए, मान ले पूरा नीचे आना चालू हो गया, दंदा दंदा दंदा, क्या अच्छी खासी स्पीड पकड़ लेगा हो। तो उनका क्वेश्चन ये था कि जब ये पूरा नीचे आ गया तो इस समय ये स्पीड कितनी हो गई, ये क्वेश्चन। बोलो हाँ है ना। अब आराम से सुनो, ये कौन सी पोजीशन थी, इनिशियल। ठीक, क्या इनिशियली इसके ये क्या है आपका, रेफरेंस है, ये रेफरेंस लाइन चल रही है, रेफरेंस लाइन। बोलो हाँ है ना। ये कौन सी लाइन है, रेफरेंस। रेफरेंस पे कोई पोटेंशियल एनर्जी है, हम जीरो मान के चल रहे हैं। क्या इस समय चेन दौड़ रहा है, नहीं। तो यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, जीरो है। बोलो हाँ है ना। अब आ जाओ, फाइनल कंडीशन ये है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस से कहाँ, कितना नीचे, पूरा एल नीचे। नहीं आया तो बताओ क्या लगाओगे, रेफरेंस से नीचे हो तो क्या लगाओगे, माइनस। कितना मास नीचे है, पूरा का पूरा मास m नीचे है, ये आ गया g। कितना नीचे है, l नीचे है, इसका हाफ कर दो, l/2। और काइनेटिक एनर्जी, सुनना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाला कुछ नया नहीं चल रहा बेटा, इसमें क्या होगा, हाफ m, पूरा लटका हुआ है। बोलो है ना, हाफ m। बोलो है ना। अभी अगले क्वेश्चन में आधा लटका देंगे, है ना। देखो हाफ क्या हो गया, m, और ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी कितनी हो गई है, v²। बोलो हाँ है ना। ये m किसका है, जो पार्ट लटका हुआ है, नहीं, जो पार्ट दौड़ रहा है। पूरे मास दौड़ रहे हैं ना इस समय, तो पूरे मास जो दौड़ रहे हैं उनका ये मास है। अगले क्वेश्चन में और क्लियरिटी ला के ला रहा हूँ, अरे ला रहा हूँ भाई, क्या घबरा रहे हो। एक क्लियर हो गया। अब सुनो, यहाँ पर नॉर्मल कहाँ है, ऊपर, और जा कहाँ रहे हैं, ऐसे। तो वर्क डन बाई नॉर्मल जीरो, वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई mg है, वर्क डन बाई mg इधर नहीं हुआ था क्योंकि mg ऐसे था और जा ऐसे रहते। जब वो लटकना चालू हुआ था तब क्या हुआ था, वर्क डन बाई mg हुआ था। नहीं आया क्या, क्या कोई फ्रिक्शन है क्या, अब दिमाग लगाओ। जब कोई फ्रिक्शन है नहीं, सिर्फ कौन है यहाँ पर, mg। mg क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। mg क्या होता है, अक्का लगाओ। तुमको मैंने क्या सिखाया था, वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या सिखाया था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सिखाया था, टोटल वर्क डन। इस समय सिर्फ कौन बैठा हुआ है, mg बैठा हुआ है, और तो कोई है ही नहीं, नॉर्मल है नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं। बोलो है ना। अब बताओ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अक्का लगाओ। ये क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा यू। पता है ना, हाँ। फिर ये डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, इसको ट्रांसफर। अब बताओ, डेल्टा यू प्लस, अरे बहन जी ट्रांसफर कर रहा हूँ तो बेहोश पड़ी रहती है जैसे लगता है। हाँ, डेल्टा यू प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा के। अब बताओ ये क्या चीज़ है, क्या होता है भाई साहब, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये वाला क्या होता है भाई साहब, के फाइनल माइनस क्या हो जाएगा, के इनिशियल इक्वल टू जीरो। चाहो तो इनिशियल की तरफ कर लो, मैं चाहता हूँ ना करें आप। बोलो फाइनल कितना है बताओ, ये रहा, बगल में लिख के बैठे हुए हो। बोलो हाँ है ना, अरे मुंह तो खोलो। हाँ, अब बताओ, ये हरा रंग छोड़ा हो यार, देखो वो बहुत लाइट कलर हो जाता है ना। बोलो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, जीरो। ये क्या है, हाफ mv², और ये वाला जीरो। बोलो क्लियर है क्या, इसको उठा के ट्रांसफर कर दो। बोलो कितना आ जाएगा, हाफ mv²।
कितना हो जाएगा mgl/2 mm बाय 2 बाय v स्क्वायर कितना आ गया gl, v कितना आ गया, इतनी वेलोसिटी हो चुकी रहेगी इसकी। तब था क्या, लिखो। तो 3 क्वेश्चन और में क्लैरिटी आ जाएगी धीरे धीरे करके। लिखो, हम सिखा लेंगे ना, हमारा टेंशन है वो। तुम्हें तो मुंह उठा के बोलना है नहीं आया। जल्दी करो। चेन ऐसे गिरा रहे हैं, छोड़ दिया ना चेन, ज़्यादा नीचे गिर रहा है, ज़मीन बैठना चालू हो जाएगा, छोड़ दो उसके बाद। सोचो क्या लग रहा होगा आपसे, क्या लग रहा होगा, धक्का लग रहा होगा, धक 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 नहीं लगेगा, चेन गिरेगा तो ज़मीन पे। पूछते हैं बताओ कितने का थ्रस्ट लग रहा है। कब पढ़ेंगे, जब इम्पल्स पढ़ लेंगे। अरे यार, जो जितना पढ़ ले रहे हैं उसका वाला पोर्शन पढ़ पाएंगे ना। अब सेंटर ऑफ मास वाला पोर्शन पढ़ लेंगे, चेन वाले और बहुत नए नए क्वेश्चन करेंगे भाई। जितना जो पार्ट पढ़ लेंगे उतने सिखा पाएंगे यार। इसीलिए आप देखो, अब बताओ, अब मोमेंटम अपन अलग कर रहे हैं, कोलिजन को, मतलब कोलिजन और मोमेंटम वाला पार्ट बिल्कुल अलग रखे हुए अपन, ठीक है। उसके बाद आपका ये सेंटर ऑफ मास अलग करके चलेंगे बिल्कुल, ठीक। और उसके बाद आपका वेरिएबल मास, जिसमें रॉकेट प्रपल्शन का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, वो वाला पूरा अलग करके रखे हुए हैं, ठीक है। 3 पार्ट ये हो गए, इसी महीने ख़त्म करना है भैया, ये तीनों इसी महीने। अक्टूबर के 15 डेज तो हम सिर्फ क्या पढ़ रहे होंगे, रोटेशनल मोशन, स्टार्टिंग के 15 डेज। और उसके बाद वाले जो रहेंगे डे रहेंगे, क्या पढ़ेंगे उसको हम, थर्मोडायनेमिक्स के 2 चैप्टर निपटाने हैं, टारगेट 2 चैप्टर पे हैं। क्यों बताऊं, बता देता हूँ, चलो। ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ये लिखना आया कि नहीं आया। अरे कितना पार्ट लटका हुआ है, m, जितना लटका उसका लेंथ कितना l है, तो आधा करो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास बीच में होता है ना, l/2, और जी लगा दो, खत्म। है जितना पार्ट लटका हुआ है उसको बोला मैंने। और यहाँ पे जो, अरे अगला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ये वो पार्ट जो दौड़ रहा है। रुको रुको रुको, मत कंफ्यूज हो। ये समझ में आ गया क्या, मुंह बना, समझा रहा हूँ। खता ने क्या बोल दिया रे मालिक। इधर आओ, हम बता रहे हैं, इधर आओ। देखो अब देखो, तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है, इधर आओ। अब पता नहीं मेकल सोच रही है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। अब चलो मेकल के हिसाब से चलते हैं, मेकल के हिसाब से देखना, बड़ा खतरनाक सोच रही है मेकल, धोखा का सोच रही है। मेकल ने कहा एक काम करो सर, आप तो ये रखो इनिशियल। देख रहा है अजीब गरीब इंसान। अब देखो कह रही है अच्छा, और पीछे उसको पड़ोसी बैठी हुई है, बोले काम कर भाई, थोड़ा इसको वैसे करवा दे, ठीक है, ऐसे करवा दे। अब सुनना, इन्होंने कहा कि भाई ये जो है आप 2l/3 ले लो, और ये वाला जो है l/3 कर लो, और इसके बाद ऊपर वाला पार्ट कर लो l/2, और नीचे वाले पार्ट को भी l/2 कर लो। अरे अब तो क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना। ये इसकी पूरी कंडीशन कौन सी वाली है, इनिशियल वाली, और ये कौन सी कंडीशन है, फाइनल। अब पूरा क्लियरिटी आ जाएगी, सीधी सी बात है। अब इसको मिटा दे पहले, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। मुझे अच्छा एक बात बताइए जेंटलमैन, आइए यहाँ पर देखो, ऐसे था, बात सुनो बेटा, ऐसे था, ऐसे समझो कि चेन को हल्का सा लटका दिया। सुनो यार, चेन को हल्का सा लटका दिया, हल्का सा, और सनसना के जाना चाहता है वो, जाने नहीं दिया मैंने इसको। ऐसे खड़ा हुआ है या पकड़ा हुआ है, पहले पड़ा ऐसे करके, इस कंडीशन में। तो वेलोसिटी है क्या इसके अंदर, पकड़ा हुआ है मैंने, पहले पड़ा क्या। अब उसके बाद कब तक पकड़े रहोगे, हाथ दुख जाएगा। अब ये कर दिया हमने, छोड़ दिया।
समझ में आया कि नहीं आया? हट जाऊँ? नहीं रहें तो गिर जाएंगे, तो फिर कहाँ जाऊँगा, जगह ही नहीं है, गिर जाऊँगा इधर। हाँ अब बताओ, इधर आओ। ओ बहन जी, कितनी वेलोसिटी? अब लगा वक्कर, रिलैक्स मोड पे, रिलैक्स नहीं, यहाँ से लिखेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कोई दौड़ रहा है क्या? कोई दौड़ रहा है क्या? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, रुको रुको, जीरो बोल दिया? नहीं बोला सर जी, तो पूरा थोड़ी ना बोला। तो जीरो में से आधा बोलोगे, आधा जीरो है ना? वाह, इधर आओ, ध्यान दो। हाँ ये रेफरेंस है, ये देखो ये रेफरेंस है। रेफरेंस से नीचे कितना मास है? रेफरेंस से नीचे माइनस कितना मास है? लेंथ कितना है? तो मास भी m/3 होगा, पूरा मास m है तो m/3 हो जाएगा। तो जो मास लटका हुआ है उसको लिखो कितना? m/3। माइनस लगाया, माइनस को लगाया, आए लगा दिया। चलो एक बार और, कितना मास लटका हुआ है? अगर L/3 लेंथ है तो मास भी m/3 है, उसको लिख दिया, ये लिख दिया g। कितना लेंथ लटका हुआ है? आधा करो, L/6। नहीं आया? तो ये जो u इनिशियल है -mgL/18, नहीं आया। वाओ, इधर आओ, रुकना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोलना क्या आएगा? रुक जाओ, रुक जाओ, सही बोल रही है बहन, गलती से देखो देखो। अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने इसको यहाँ पकड़ा हुआ था ऐसे करके, ऐसे, और छोड़ दिया, यस, अब सनसना के नीचे जा रहा है, तो जब ये दौड़ रहा होगा v वेलोसिटी से, तो इसका हर एक पार्ट क्या हो रहा होगा? v से दौड़ रहा होगा। तो यहाँ जब काइनेटिक एनर्जी में जब लिखते हैं हाफ और जो m लिखते हैं, वो मास जो दौड़ रहा है, तो मास तो पूरे के पूरे दौड़ रहे हैं ना यार। अब ये थोड़ी है कि ये वाला दौड़ रहा है, सारी रुका हुआ है, अरे सनसना के जा रहा है भाई। तो यहाँ पे m कौन सा वाला आएगा? जो पूरा का पूरा दौड़ रहा है। तो m हो गया, और कितने दौड़ रहा था? v से, तो v² हो जाएगा। अब बताओ ये फाइनल क्या लिखोगे? बताओ कहाँ है? रेफरेंस से कहाँ लटका हुआ पार्ट? नीचे, तो माइनस कितना पार्ट लटका हुआ है? लेंथ अगर L/2 है तो कितना हो जाएगा? मास क्या हो जाएगा? m/2 हो जाएगा। g बोलो हाँ है ना? कितना लटका हुआ है? L/2, उसका आधा L/4। तो u फाइनल कितना आया? -mgL/8। नहीं आया? समझ में आया? अब बताओ क्या सिखाया था? डेल्टा u प्लस डेल्टा के ई इक्वल टू 0। u फाइनल माइनस u इनिशियल, आगे बोलो, प्लस के फाइनल माइनस के इनिशियल। नहीं आया बच्चों को? आए कि नहीं आता? पहले आइए, u फाइनल -mgL/8 माइनस इनिशियल माइनस mgL/18 प्लस हाफ mv² माइनस 0। आया क्या? माइनस माइनस प्लस, क्या कॉमन? mgL। रुको अभी रुक जा, निमाल जुलाई, कुछ लोग पता नहीं बोलेंगे कैसे कॉमन ले लिया भैया। हाँ ये क्या हो जाएगा? mgL/18 बोलो, प्लस क्या है? अभी रहने दो, हाफ mv²। ये बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ क्या आएगा? 18 और इसका एलसीएम कितना होगा? 22। हाँ एलसीएम भी नहीं आता इन लोगों को। 8 9 सा होता है, तो माइनस यहाँ क्या आ जाएगा? 9mgL, ये 4 कितना आ जाएगा? 4mgL। मैथ्स आती है बेटा? हैं? आती है बहन जी? नहीं आती? अच्छा, पता नहीं, हाँ घर वालों ने बोल दिया होगा, सिर्फ पास वास करवा दिया होगा। इधर आओ, इधर आओ, कितना है यह? 5 -5।
-5, ठीक है, ट्रांसफ़र करो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ½ mv², 5 ट्रांसफ़र हो गया। अभी माइनस लगा रही है, हाँ बोलो, m से m कैंसर, 2 का 36 आ जाएगा, तो v² बोलो 5gl/36 का रूट, हटा दो स्क्वायर, बोलो कितना आया? बोलो √5gl/6। नहीं आया क्या? अरे अब तो आया, अभी क्लियर हुआ? अभी नहीं आया, छापो। मतलब पहले में पूरा का पूरा नीचे ले आए, इसमें कुछ पार्ट पहले नीचे रखा था, फिर और पार्ट नीचे आए, ठीक है क्या? चलो जल्दी करो, बिल्कुल रिलैक्स रहो यार, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से चलने दो कोर्स को। अगर हम दिवाली के पहले 2 चैप्टर थर्मोडायनामिक्स ख़त्म कर लेते हैं, मतलब सब कुछ सही चला रहे हैं। 4 चैप्टर जोड़े हैं, 4 चैप्टर थर्मो के। दिवाली की छुट्टी रहेगी ना, आपको मिलेगी ना, दिवाली की छुट्टी तो मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले रिवीजन के बहुत से वीडियोज़ आना चालू हो जाएंगे धीरे 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 धीरे, गुड मॉर्निंग करके। कल मैं किसी का देख रहा था, ऐसे ही चैनल था, 9-10 पढ़ाने वाले सर लोग हैं, किसी का देख रहा था, ठीक है, 2-3 लोग का देखा, मतलब वीडियो नहीं देख रहा था, शॉर्ट में, नहीं बड़ा अजीब था उसमें, मतलब उस पर कुछ भी चलता रहता है, जैसे कि एक सर ने कुछ पढ़ाया होगा और दोनों अच्छे पढ़ाते हैं, मतलब मैं दोनों को लोग एक नंबर पढ़ा, दोनों, तो एक ने पढ़ाया था या होता था उसने पहले पढ़ाया हो, है ना, तो दूसरे वाले ने उसकी पूरी स्लाइड्स से क्या कर लिया था, कॉपी कर लिया था, नहीं कोई भी था, मैथ्स का था, ठीक है, पूरी की पूरी कॉपी करके रखी हुई थी, कॉपी। तो अब भैया वो भाई साहब बोल रहे हैं कि भैया कॉपी कर लिया हमारा, मतलब मैं सोचा ठीक है यार, आप भी तो किसी बुक से पढ़ा रहे होंगे भाई, इंपॉर्टेंट ये थोड़ी है किसने कॉपी कर लिया, इंपॉर्टेंट ये था कि उसने आपकी बात को क्या बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि नहीं किया। तो मैंने कहा भाई यार तो कुछ भी चलता रहता है यार, ऐसे मेरे पर एक बताया, मेरे पर मैंने काफ़ी कमेंट्स जो हटा दिए हैं, डिलीट कर दिए हैं। कुछ लोगों ने अरे सर वो बहुत साउंड आ रहा है, ऐसे कमेंट्स थे। कुछ लोग का हाँ अब भैया तो हमारे स्टूडियो थोड़ी है, ये क्लासरूम है कि वो बैठा है, ठीक है। एक ने करा था, तो किसने किया था, इसने नहीं इसने, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। एक लोगों ने बोला कि सर आपका वीडियो काफ़ी लेंदी, बीच बीच में आप बच्चों को लिखने का टाइम देते हो, वो मत दिया करिए। तो मैंने कहा यार पागल हो क्या यार, मैंने मतलब सोचा मैंने भाई क्लासरूम का वीडियो है, क्लासरूम का लेक्चर है, ठीक है, वो बच्चे क्यों नहीं लिखेंगे भाई, मैंने गजब का आदमी हो यार। अरे भाई, और ये भी हो सकता है कोई बंदा ही, अरे मानेंगे नहीं आप, मेरे पहचान के 4 लोग हैं, ठीक है, और तो 5 भी ना हो गए अब तो, 4 ऐसे हैं जो फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं, अभी सीख रहे हैं पढ़ाना, मतलब अभी नए नए हैं, टीचिंग लाइन में आई हैं अभी है, वो इसको कॉपी कर रहे हैं, मतलब वो देख रहे हैं और छाप दे रहे हैं। और मुझे बताया भी, मैंने कोई बात नहीं सर, आप सीखने को, मैंने कहा मैंने तो कहीं सीखा ही होगा सर, मैंने कहा मैंने भी सीखा होगा, आप भी सीखिए। जब एक बरगद का पेड़ या कुछ भी पेड़ गिरेगा तो एक बरगद का पेड़ तैयार रहना चाहिए ना, हम छोटे मोटे क्या है, छोटे मोटे वो बेर के पेड़ हैं हम लोग, तो हम गिरेंगे तो कोई और आएगा, ये थोड़ी होता है। अरे खतरनाक चलता है यूट्यूब पे यार भाई, मैं देखा नहीं लोगों का कमेंट्स वगैरह क्या उड़ाते हैं सूर्य की। मैंने कहा घबराओ मत भाई, मैंने कहा मेरे तुम तो कुछ ही बोलते रहो, ठीक है, अपन भैया सब अच्छे लोग हैं। और 3-4 चैनल तो दूसरा दुश्मन टाइप के हैं, 3-4 चैनल हैं, दुश्मन है भाई, ऐसा लगता है 3-4 चैनल। उसके मास्टर ने कुछ बोला तो उसका मास्टर कुछ और बोलेगा, उसका मास्टर कुछ और बोलेगा, अरे बाप रे बाप।
हो गया बेटा? बच्चा समझ में आया कि नहीं आया? हो गया बेटा? नहीं आया समझ में? आ गया? अच्छा, आगे सुनिएगा, आगे बोलूं? क्या आपको समझ में आया बच्चों को? श्योर हैं? ठीक है, देखो बोलूं? अच्छा मुझे एक बात बताइएगा भाई, हम तो भाई सीधी सी बात है, अभी तो क्लास का डालना है, जब कभी पर्सनल ऐसे स्टूडियो में रिकॉर्ड करेंगे तो अलग बात हो जाएगी, फिर अभी नहीं। हम उसको जो करना है, बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं ना, बात खत्म। इधर आइएगा बेटा, इधर आओ बेटा। मान लो, अरे सुन लो पहले एक बार, मानो मत, बस सुन लो, सुन लो। ये जो है एक सेमी सर्कल है, ओके? ये इसका क्या है? रेडियस। ये रेडियस है, ये रेफरेंस एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लो। अच्छा इसका फॉर्मूला सुन लो, नहीं डिविजन भी नहीं करवाऊंगा, वो सुनो। ये जो एम जी लटकते ना, एम जी कहाँ लटकते हैं? सेंटर ऑफ मास पे। कहाँ? जैसे रॉड वाले केस में आप हाफ क्यों कर रहे थे? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? बीच में। वहीं पे कौन लटका हुआ है बेटा? आपका एम जी लटका हुआ। आप ये समझिए, है ना? अब सुनो, इसको सुनो पहले, इसका डायग्राम ये दिखता है ना, यहाँ दिखता है ना? देखो एक्चुअल में क्या है, पहले ऐसे रखा हुआ था, मान लो इसको चेन टाइप से बना दो, ऐसे चेन टाइप का, ऐसे चेन बना दो ऐसे, इसको बोलो हाँ है ना? तो और ये जो लाइन है ना, ये रेफरेंस है। तो पहले ये पूरे ऐसे रखे हुए थे, ऐसे, बोलो हाँ है ना? ऐसे रखे हुए थे, नहीं आया? अब इसको ऐसे उठा के हमने ऐसे ज़मीन से उठाया, ऐसे उठा के ऐसे डिजाइन बना दिया, ऐसे। तो क्या बना दिया हमने? सेमी सर्कल। क्या बना दिया? सेमी सर्कल। अरे यार, इसके पहले वाले में क्या कर रहे थे? ऐसे ज़मीन से ऐसे थे, उठा के ऐसे ऐसे कर दे रहे थे, बस सीधी सी बात है भाई। ज़मीन पर ईंट रखा हुआ है, उसे पिलर बना दिया, नहीं आया क्या? अगले इस वाले पार्ट में क्या हुआ? ज़मीन पे ईंट रखा हुआ है, अपन ने गेट का डिज़ाइन बना दिया, ऐसे गेट का ऐसे 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 करके डिज़ाइन बना दिया, ऐसे ऐसे करके। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि इसमें कुल कितनी एनर्जी क्या है स्टोर्ड, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बताना है। मुझे एक बार बताओ, अक्कल लगाओ, U इनिशियल क्या हुआ? 0, इसमें कोई दौरा नहीं है। अब इसमें क्या हुआ? कितना मास उठाए हो? पूरा मास m उठाए हो। अब खेल देखना, इसका बीच में यहाँ पर कहीं पर सेंटर ऑफ मास आएगा, क्या आएगा? CM। CM मतलब क्या होता है? अच्छा CM भी लिखते हैं, कुछ जगह COM भी लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास। बोलो हाँ है ना? तो ये जो है आपका देखा जाए तो ये क्या लिखा है बेटा? बोलो CM मतलब सेंटर ऑफ क्या हो जाएगा? मास। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। एक यहाँ से यहाँ तक कितना बेटा? तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअल में ये जो सेंटर ऑफ मास आता है वो आएगा 2r/π पे। ये प्रूफ करने को आता है, मतलब हमें नहीं प्रूफ करना, अलग से क्लास लूँगा प्रूफ का मैं, ठीक है? क्लास ये लग रही है प्रूफ वाली। कितना होता है? 2r/π। क्या बोला? पाई। बोलो हाँ है ना? उस सैटरडे वाली जब क्लास रहेगी ना, सैटरडे को मैं सिर्फ प्रूफ कर लेंगे अपन। क्यों प्रूफ का क्यों लेंगे भाई? फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रूफ का तरीका बिल्कुल सेम है। तो अपन एक क्लास रखेंगे पूरा अच्छी लंबी वाली, समय प्रूफ सीखते जाएंगे कि हाँ ऐसे होगा, क्या करेंगे, ऐसे क्या होगा, ताकि हमें एलिमेंट्स और काटने में कोई दिक्कत ना आए। कितना होता है बेटा? 2r/ क्या होता है? पाई। बोलो अभी रटो। अब सुनो, रुक जाओ। तो U अगर फाइनल बोले कितना मास उठाया था हमने? M। तो M ऊपर ले गए हैं तो M ही रहेगा, प्लस ही रहेगा, mgh। H क्या होता है? मैंने क्या बताया था? ये रॉड वाले केस में क्या था? जो लेंथ है उसका हाफ। तो क्यों कर रहे थे ऐसा बताओ? क्योंकि रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है? बीच में आता है। नहीं आ रहा क्या? अरे यार, पहले कोई चीज़ ऐसे रखा हुआ था, फिर से कैसे कर दिया हमने? ऐसे 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 कर दिया। बोलो हाँ है ना? बोलो यार, ये यहाँ रखा हुआ, ज़मीन पे रखा हुआ था, इसको उठा दिया, यहाँ आ गया, कितना ऊपर ले गया अपन? L/2। क्या देखा हमने? L/2 क्या था? उसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन थी, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन थी। अब बताओ इसमें रेफरेंस से कितना सेंटर ऑफ मास ऊपर है? 2r/π। 2r/π कहाँ? रेफरेंस से ऊपर। यहाँ पर क्या जाएगा? 2r/π। नहीं आया क्या? कितना? 2r/π। क्लियर हुआ? कितना? 2r/π। नहीं आया?
क्लियर है क्या? मतलब अगर कोई चीज़ ऐसे रखा हुआ है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है उस समय? mg/पाई की एनर्जी स्टोर है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अक्का लगाओ, है ना। अब यही चीज़ अगर ऐसे रखा हो, ये रेफरेंस है, अब ऐसे रखा होता, ऐसे उल्टा करके रखा होता, मान लो चेन ऐसे रखा होता, ऐसे कोई रॉड घुमा दिया होता, ऐसे कुछ रखा होता ऐसे। अब बताओ, अब ध्यान देना, ये कितना है बेटा? r है। हमने 2r/पाई कहाँ से लिया है? ये क्या है? एक प्रकार का डायमीटर है, उसका डायमीटर की लाइन दिख रही है ऊपर। अरे बोलो यार। और ये देखो, ये आधा इस तरफ है आधा इधर, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक लाइन। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक या सिमेट्रिक एक्सिस। अब ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? यहाँ कहीं आएगा। बोलो हाँ है ना। अब बताओ यहाँ से कितना है? 2r/पाई। कुल कितना है? r। ये वाला कितना होगा? तो r में से माइनस कर दो। तो अगर बोले कि ये सेंटर ऑफ मास है तो कोई पूछे ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा, तो मुझे लगता है कि r, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? r माइनस, बोलो क्या आ जाएगा? 2r/पाई। चाहो तो r कॉमन ले लो तो 1 - 2π/। नहीं पल्ले पड़ी। अब कोई पूछे कि अगर ऐसे रख दिया तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? ये इनिशियली ऐसे था, है ना, ऐसे था। अरे बोलो यार, अरे बहुत पढ़ेंगे, तो बेसिक बेसिक बता रहा हूँ भी, कैसे रख दिया क्या होगा। बोलो इस केस में क्या जाएगा? क्या जाएगा? ऊपर रख रहे हैं तो mg, पूरा मास तो m ही है ना, mg h के नाम पर क्या जाएगा? बोलो बोलो, यहाँ से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। नहीं आ रहा क्या? कितना हो जाएगा? r, बोलो 1 - 2/पाई। नहीं आया क्या समझ में? नहीं आया? प्लीज़ कॉपी करिए ताकि मैं अपने क्वेश्चन करवा पाऊँ अपने। प्लीज़ करें। एकदम आराम से ले दीजिए। हो गया? क्लियर है? समझ में आया? यस। अब देखिएगा, अब तक मेरी बात आपको समझ में आएगी मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पर। देखो अब देखिए एक क्वेश्चन, मैंने फिर बोल रहा चेन वाले बहुत से क्वेश्चंस हैं। अभी कौन से कर रहे हैं? बिल्कुल अपन बेसिक वाले कर रहे हैं। अब सुनो, एक क्वेश्चन दिया उन्होंने, अक्का लगाइएगा। उन्होंने कहा है कि एक ऐसे पुल्ली है, पुल्ली पे कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। पुल्ली है, सुनिए आराम से, उस पर ऐसे करके चेन लटकाई गई है, ऐसे। जो ये वाला हिस्सा है जो पुल्ली के ऊपर लपेटा, ऊपर नेग्लिजिबल मान लेते हैं उसको, ध्यान रखिएगा। और ये ऐसे लपेटी हुई है, बैलेंस है बिल्कुल। मान लो आधा इस तरफ है L/2 और आधा इस तरफ L/2 है, और ये एक प्रकार से रेफरेंस, और हम इस वाले को नेग्लिजिबल कर दे रहे हैं, याद रखिएगा। बोलो हाँ है ना। अब उनका क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था, बस कंसेप्ट पकड़ो चेन वाले को। अब उनका कंसेप्ट बहुत सिंपल, सॉरी क्वेश्चन सिंपल सा था। ये उसके बाद उसको लेकर आए ऐसे पुल्ली को, ऐसे रहा। अब उन्होंने बोला कि इसको हल्का सा खींच दिया।
अभी बैलेंस है, फिक्सल तो है ही नहीं। इसको हल्का से खींचोगे तो यहाँ का मास क्या थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अभी तो बैलेंस है, हल्का से खींचो, न करो, हल्का से खींचा तो यहाँ का मास ज़्यादा हो जाएगा, सनसना क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, वो नहीं आया। तो जब भाग जाएगा तो फाइनली कैसे हो जाएगा वो, मान लो ऐसे हो गया, ऐसे, कितना नीचे आ गया, ये पूरा L हो गया। हमसे कह रहे हैं ये बताओ किसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये कौन सी लाइन चल रही है, रेफरेंस वाली, ठीक है। मतलब अपन ये दिमाग के अंदर बैठा लो कि सबसे पहले स्टार्टिंग में सब कहाँ थे, रेफरेंस पर। कहाँ थे, रेफरेंस। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, सुनो, मतलब यहाँ डायग्राम देखो, मतलब सब कुछ पहले कहाँ रखा था, ऐसे रखा था, पहले पहले पहले, ठीक है। बट हमारा खेल तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यस। तो पहले हमने यहाँ से इसको ये वाला डिजाइन बनाया होगा, या बाद में ये वाला डिजाइन बना दिया, बोलो हाँ है ना। सबसे पहले सब कहाँ थे, रेफरेंस पे। रेफरेंस कहने का मतलब हुआ सबसे पहले सब कहाँ थे, रेफरेंस पे, पहले ये डिज़ाइन बनाया। तो अब बताओ, जब ये डिज़ाइन बनाया होगा इसमें कोई वेलोसिटी है क्या, नहीं, तो ये तो जीरो होगा। अब इसकी बात करते हैं u इनिशियल, जब ये डिज़ाइन बनाया होगा तो कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी तो रही होगी, बोलो ना। मतलब भाई अरे यार यहाँ से उठा के ऐसे कुट 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 सजाया होगा, फिर इसको उठा के फिर कुट 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 सजाया होगा, डिज़ाइन बना होगा, तो कुछ ना कुछ वर्क तो हुआ होगा, वर्क तो एनर्जी होगी ना यार। और रेफरेंस से कहाँ सजा रहे हैं उसको, नीचे, कितना आएगा, पहले इधर वाला, पहले इधर वाला हो, इधर वाला हो, इधर वाला, ये कितना होगा, मास कितना हो जाएगा, m/2, m/2 m/2 दोनों मास, नीचे है तो माइनस, कितना मास सजाया है, m/2, फिर ये g कितना पार्ट लटका हुआ, L/2, तो उसका आधा L/4, इधर के लिए हो गया, उधर भी सजाया है, कितना आ गया, माइनस, तो बोलो यार उसका भी तो आएगा, माइनस कितना पार्ट, m/2 g और L/4, ये एक प्रकार से -2m/2 g L/4 टाइप कुछ आया होगा। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, कौन से पकड़ो, ये कितना आ गया एक प्रकार से -mgL/4। इसमें इतनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर है, नहीं है बच्चों को। अब बताओ यहाँ पे आ जाओ, ये फाइनल वाली कंडीशन चल रही है, तो U फाइनल, ये रेफरेंस है, कितना मास लटका हुआ है, पूरा का पूरा मास, तो क्या हो गया, नीचे है तो माइनस है, कितना मास लटका है L लेंथ पर, तो हाफ कितना हो जाएगा, L/2, लो फाइनल ये हो गया। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करिए, बोलो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ, कौन सा मास दौड़ रहा है, पूरा, तो ये हो जाएगा हाफ mv²। बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ क्या हो जाएगा, बिकॉज डेल्टा U प्लस, बोलो डेल्टा के ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। रात में सोते होते नहीं क्या बेटा, सो जाया करो, सपने आए तो तभी सो जाया करो बेटा, हसीन सपने, सो जाया करो बेटा, है ना। हाँ इधर रखा करो, पढ़ लो, नहीं सब सपने अधूरे रह जाएंगे। हाँ तुम तो पढ़ाई पे ध्यान दो, फालतू बात नहीं। हाँ इधर आओ, हाँ इधर आओ, बताओ U फाइनल कितना, -mgL/2, इनिशियल बेटो, ये पहले माइनस लगा लिया, फिर क्या है -mgL/4। अब तो इजी हो गया होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे वो जो लंबा सा मेथड था देखना ही नहीं है ना, कौन देखेंगे, बिल्कुल ना, ठीक है। अरे भाई जब मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा तो काहे देखें, काहे देखें भाई, मार्क खराब देखें। बोलो हाफ mv² माइनस 0, बोलो ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, -mgL/2 प्लस, बोलो gL/4 प्लस, बोलो कितना आएगा, हाफ mv²। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। देखो अब बताओ यहाँ पे क्या जाएगा, 4 LCM 2 -2mgL प्लस, बोलो बेटा mgL प्लस, बोलो हाफ mv², कितना जाएगा, -mgL/4, ट्रांसफ़र करो तो हाफ mv² इक्वल टू प्लस mgL/4, ये कट गया, m कट गया, v इक्वल टू √gL/2। नहीं आया, चलो जाओ,
आएगा ना, काहे नहीं आएगा। अच्छा मैं बुक लेकर आया था, आप देखकर बहरा जाओगे। नहीं मैं तो बुक तो मेरे पास एक से एक रहती है। जल्दी आप लिखो, आप लिखो। हाँ 1 मिनट 1 सेकेंड। नहीं हाँ अब स्टार्ट हुआ। ये देखिए, ये नहीं, ये देखिए चेन वाले क्वेश्चंस। इसी का पार्ट है। वो अलग से होंगे। चेन यहाँ से गिरा क्या हुआ, चेन यहाँ से। हाँ नीट वगैरह में नहीं आते। नीट में वाले आते हैं, हाँ चेन वाले आते हैं। चेन वाला आते बेसिक वाले जो बता रहा हूँ इस समय। ये सब ये तो एग्ज़ाम में आया है नीट में। आकर अभी नहीं करवाऊँगा, वेरिएबल मास में करवाऊँगा। ये पढ़िए बैडी बहन जी, ये देखिए चेन वाले क्वेश्चन। गिर रहा, रस्सी गिर रही है, ऐसे गिर रहा है। ये कैसे होगा? वो हो जाएगा, टेंशन मत ले। ओके गली देख के डर गई। ये वाला। अरे झाँक रही हैं, जल्दी करिए। ये देखिए कौन सी बुक है ये? बुक तो बहुत सी होती है बेटा, बस पढ़ना चाहिए। हाँ सर फिर भी हाँ क्लियर है क्या? हाँ बुक पुरानी नहीं है, बस काला काला हो गया हाथ से। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी जो सीख रहे हैं ये नीट लेवल में बात हो रही है, बस नीट पे। वो भी कौन से वाले, जो एंगल फैंगल वाले पे नहीं है। ठीक है क्या? चलो समझ में आ गया? एक क्वेश्चन लिखा जा, लिखने के बाद खुश। बेटा ना कितना % बचा हुआ बैटरी उसकी? 10।